हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एम्बेडेड बोर्ड पे। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग को आसान भाषा में समझते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्राम टू स्वाइप टू बिट ऑफ ए नंबर एंड देन रिटर्न अ नंबर यूजिंग अ फंक्शन। मतलब हम एक फंक्शन बनाएंगे जहाँ पर हम हमारे जो इनपुट्स होंगे वो तीन इनपुट्स होंगे, या मैं बोलूँ पैरामीटर्स तीन होंगे इस फंक्शन के। पहला होगा हमारा नंबर और जो दूसरा और तीसरा होगा वो होंगी दो बिट पोजीशंस। तो उन दोनों बिट्स पोजीशन को हम स्वाइप करेंगे और जो भी नंबर बनेगा स्वाइप करने के बाद उसको रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके लॉजिक को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इंटीजर है एक्स जिसकी वैल्यू है 28, और 28 को मैं बाइनरी की फॉर्म में बदलता हूँ 8 बिट में। बाइनरी फॉर्म होगी वो होगी 0001110 और मैं मान लेता हूँ पोजीशन वन जो है हमारी वन है, जो बिट वन है, और दूसरी जो पोजीशन है बिट की वो थर्ड है। तो अब इसका मतलब है कि हमें ये दोनों बिट्स को पोजीशन को बदलना है। स्वाइप का मतलब यहाँ पे है कि हमें दोनों की बिट्स पोजीशन को बदलना है। तो चलिए समझते हैं इसको, इसके लॉजिक को हम कैसे स्वाइप कर सकते हैं। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन प्रोटोटाइप दे देता हूँ मैं यहाँ पर, जिसकी वैल्यू होगी रिटर्न डेटा टाइप होगा इंट, और यहाँ पर लिख देते हैं स्वाइप बिट। हम फंक्शन का नाम देंगे जिसके तीन पैरामीटर्स होने वाले हैं, इंट एक्स जो कि हमारा नंबर होगा, इंट पोजीशन वन जो हमने ली है पहले, और पोजीशन टू इंटी टाइप की पोजीशन टू होगी। तो यहाँ पर मैंने इसका प्रोटोटाइप दे दिया है। इस प्रोटोटाइप को हम सी के जो मेन फंक्शन है उसके नीचे इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन दे देते हैं, इसकी डेफिनेशन देते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो काम होने वाला है वो है बिट पोजीशंस। पहले हम दोनों की बिट पोजीशंस जो भी हैं हमारी उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो भी बिट है उस पोजीशन पे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो बिट को एक्सट्रैक्ट करने का सीधा लॉजिक है, पहले हम दो वेरिएबल बना लेते हैं इंट बिट वन, और इसको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें उसको राइट शिफ्ट करना होगा लास्ट वाली पोजीशन पे, और फिर एग्जॉर करना, सॉरी एंड करना होगा हमें वन से। तो हमारी जो लास्ट जो भी हमारी बिट है वो हमारी एक्सट्रैक्ट होके बिट वन में सेव हो जाएगी। तो वही करते हैं हम, एक्स पोजीशन वन एंड विद वन। तो जो हमारी बिट पोजीशन है वो सर इसको ही हम कॉपी करके दूसरी में भी इसी को हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम दूसरी बिट जो है उसकी पोजीशंस निकाल लेंगे, उस पोजीशन पे क्या बिट है, जीरो है या वन है। और यहाँ पर एक कंडीशन आती है समझने वाली है कि हमें जब भी चेक करेंगे जब हमारी दोनों बिट अलग होंगी। अगर दोनों बिट सेम है तो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमें पूरा लॉजिक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों बिट डिफरेंट है तभी हम अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है कोड की वो भी घटेगी, और जो हमारी कोड की लाइन्स है वो भी घट जाएंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ़ बिट वन इज नॉट इक्वल टू बिट टू, अगर ये वाली वैल्यू बिट टू के इक्वल नहीं है तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब दोनों बिट्स अलग होंगी। अगर अलग होंगी तो हम अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर जो मैंने लॉजिक का यूज़ किया है विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके किया है, लेकिन मैं इस वीडियो में दोनों ही मेथड्स को एक्सप्लेन करूंगा कि हम अगर थर्ड वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके थ्रू हम कैसे कर पाएंगे, और थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो उसके बिना कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक्स जो हमारा नंबर था उसको एग्जॉर करूंगा। एक्स इज एग्जॉर, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्स इज एग्जॉर विद, अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने नंबर निकाला था उस बिट पोजीशन पे, या जो बिट पोजीशन है मेरी उस पर जाकर मैं वन को दोबारा रख दूंगा और फिर इसको एग्जॉर करा दूंगा। ये गया नंबर उसी पोजीशन पे दोबारा वन, फिर मैंने एग्जॉर करा दिया, मैं एक और बार एग्जॉर कराऊंगा, एग्जॉर एक्स। अब क्या जो दूसरी पोजीशन थी उधर उसका नंबर उस पोजीशन पे जाके पोजीशन टू, और जो पहली पोजीशन थी हमारी पोजीशन वन, और इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर को रिटर्न करा दें। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये हमने लिख दिया है कम्प्लीटली। तो मैं इसकी फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, और जो हमने एग्जांपल लिया था वही हम इसमें पास करेंगे पैरामीटर्स में। तो जो हमारा नंबर था वो था 28, और हमने जो बिट्स पोजीशन ली थी वो फर्स्ट एंड थर्ड ली थी, फर्स्ट एंड थर्ड। और मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और इसकी रिटर्न वैल्यू को मैं सेव करा लेता हूँ इंट रिजल्ट टाइप के फंक्शन, सॉरी वेरिएबल में, और इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ। फिर प्रिंट एफ के लिए आपको पता ही है सब प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं रिजल्ट। तो चलिए इसको एक बार कंपाइल करके रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर 22 हो गया है, 2 हो गया है। तो ये हमारा जो कोड है बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अगर हम इसे मैनुअली भी करेंगे तो यही आंसर हमारा आएगा। ये जो फंक्शन था ये यूजिंग था विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगर आप थर्ड वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसको कुछ टाइम के लिए कमेंट कर देता हूँ, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर आप थर्ड वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक नया वेरिएबल बनाना होगा इंट न्यू नम के नाम से एक हम नया वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, वन इज राइट शिफ्टेड टू पोजीशन वन, और
वन इज राइट शिफ्टेड, सेम लॉजिक है, लेकिन बस यहाँ पर हम तीसरा वेरिएबल यूज कर रहे हैं। वहाँ पर हम एक्स पे ही, मतलब जो हमारा नंबर था एक्स, उसी पे हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। अब न्यू नम इक्वल्स टू हो जाएगा नम एक्सॉर विद एक्स, और फिर रिटर्न करा देंगे हम यहाँ पर न्यू नम। अब देख सकते हैं वही कोड है सेम, और हमारा फंक्शन भी वही है। इसको दोबारा रन करते हैं। ये आप देख सकते हैं दूसरे मेथड से भी जो हमारा आंसर है वो 22 ही आ रहा है, और पहले वाले मेथड से भी 22 ही आ रहा है। लेकिन जो फ़र्क है मेनली, वो फ़र्क है हमारा सेफ का। कई बार इंटरव्यू में हमसे पूछ लिया जाता है कि आपको थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना है, तब आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जो पहले वाला तरीका था, अगर थर्ड वेरिएबल की अगर उन्होंने बोला है, तो आप इस मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो हमारी कोड की PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमें वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।